एकम माहात्म्यम श्रुति शास्त्र धी स्मृतिमतिम सर्वोन्नतिम सद्गतिम देव ब्राह्मण भक्ति मध्वर तपः श्रद्धाश्च कोशस्थलम वैदुष्यम विजतेन्द्रियम धव सुखम सम्मान मीढ्यादयाम। गुरु जी दिख नहीं रहा है। नहीं आ रहा अभी? क्या बात कर रहे हो? नहीं कट के जुड़ जाओ। और बाकी को दिखाई दे रहा है? जी गुरु जी। हाँ लो तो फिर कट के जोड़ो। दिखाई दे रहा तो फिर इसी को गड़बड़ा रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम से आती है एक दिक्कत। हाँ, नेटवर्क जहाँ कम होता तो दिक्कत आने लग जाती है। दिख रहा है किसना? कभी नहीं दिखा? जी दिखने लगा। हाँ देख लो, फॉर्मूला काम कर गया। ज्ञानम सद्गुणमात्मजं च सचिवं स्वाचार्यमाचार्यकं माहात्म्यं श्रुतिशास्त्रधि स्मृतिमतिं सर्वोन्नतिं सद्गतिं देव ब्राह्मण भक्ति मध्वर तपः श्रद्धाश्च कोशस्थलं वैदुष्यं विजितेन्द्रियं धव सुखम सम्मानमीढ्यादयाम। एक गुरु के लक्षण होते हैं। क्या है? एक गुरु के लक्षण होते हैं। गुरु के द्वारा ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं और गुरु का इन चीजों से संबंध होता है। उन्हीं को गुरु कहा जाता है जिनके द्वारा हमें चीजें प्राप्त हों। हाँ गुरु एक धी रस है कि धी अधसा है? शास्त्र धी है, आधा सा है, बड़ी धी है, आधा सा है, फिर मृति, धी स्मृति, धी स्मृति मतिम, धी स्मृति मतिम, सर्वोन्नति 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 सद्गति देव ब्राह्मण भक्ति धीरे धीरे खाओ। श्रद्धाश्च क्रोधस्थलम क्रोशस्थलम। लिख गया? थोड़ा सा लिखो फटाफट लिख लो। वैदुष्यम विजितेन्द्रियम भव सुखम सम्मान मीढ्यादयाम। जिसके गुरु बलवान हो, है ना, वही उन्नतिम सदगतिम, सब प्रकार से उन्नति करता है और सदगति को भी प्राप्त करता है। अरे राम भगवान। धव सुखम जी सम्मान सम्मान। लिख गया? चलो उच्चारण करो इसका। जी बोलिए। ज्ञानम सद्गुणमात्मजं च सचिवं स्वाचार्यमाचार्यकम्। ज्ञानं सद्गुणमात्मजं च सचिवं स्वाचार्यमाचार्यकम्। ज्ञानं सद्गुणमात्मजं च सचिवं स्वाचार्यमाचार्यकम्। ज्ञानं सद्गुणमात्मजं च सचिवं स्वाचार्यमाचार्यकम्। माहात्म्यम श्रुति शास्त्र धी स्मृतिमतिम। इसको यहाँ बोलेंगे, ध्यान देना। क्या? धी स्मृतिमतिम सर्वोन्नतिम सद्गतिम। माहात्म्यं श्रुतिशास्त्रधि स्मृतिमतिं सर्वोन्नतिं सद्गतिं। माहात्म्यम श्रुति शास्त्र धी स्मृतिमतिम सर्वोन्नतिम सत्यम।
महात्म्यं श्रुतिशास्त्रधे स्मृतिमतिं सर्वोन्नतिं सद्गतिम् देव ब्राह्मण भक्ति मद श्रद्धाश्च कोशस्थलम् देव ब्राह्मण भक्तिमध्वरतपः श्रद्धाश्च कोशस्थलम् देव ब्राह्मण भक्ति मध्वर तपः श्रद्धाश्च कोशस्थलम् देव ब्राह्मण भक्तिमध्वरतपः श्रद्धाश्च कोशस्थलम् वैदुष्यं विजितेन्द्रियं धव सुखं सम्मानमीढ्यादयाम् वेदोषं विजितेन्द्रियं धवशुकं सम्मानयेत्यादयाम् वैदुष्यं विजितेन्द्रियं धव सुखं सम्मानमीढ्यादयाम् वेदोषं विजितेन्द्रियं सम्मानयेत्यादयाम् ज्ञानं तद्गुणमात्मजं च सचिवं स्वाचार्यमाचार्यकं माहात्म्यं श्रुतिशास्त्रधि स्मृतिमतिं सर्वोन्नतिं सद्गतिं देव ब्राह्मण भक्तिमध्वरतपः श्रद्धाश्च कोशस्थलं वैदुष्यं विजितेन्द्रियं धवसुखं सम्मानमीढ्यादयाम् ज्ञानं शास्त्रधीस्मतिमतिं सर्वोन्नतिं सम्मानमीढ्यादयाम्। चलिए अर्थ लिखिए इसका। लिखिए गुरु से थोड़ा स्पीड से लिखना है। गुरु से ज्ञान सद्गुण लग गया पुत्र जी मंत्री जी मंत्रियों से संबंध मंत्रियों से संबंध आचरण के बाद लिखिए आचार्यता। आचरण और आचार्यता में अंतर है ना। आचार्यता जी महत्व जी महत्व वेद शास्त्रों का ज्ञान जी वेद शास्त्रों का ज्ञान एवं उसके अनुसार आचरण जी ज्ञान एवं उनके अनुसार आचरण विचार। हाँ विचार भी कर सकते हो। आचरण विचार इसके अनुसार आचरण। हाँ आचरण सब प्रकार की उन्नति जी सब प्रकार की उन्नति प्रकार सदगति जी देवताओं ब्राह्मणों की भक्ति देवताओं और ब्राह्मणों की भक्ति और जी ब्राह्मणों की जी विज्ञान भक्ति यज्ञ तप श्रद्धा यज्ञ जी तप श्रद्धा खजाना खजाना विद्वता जी जितेंद्रियत्व हो गया। पति का सुख जी जी पति का सुख सम्मान एवं दया का विचार गुरु से करना चाहिए। जी ठीक है। जी अब इसको समझ लेना। ध्यान से जितेंद्रिय का मतलब क्या है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। अपनी इंद्रियों पर, हर एक इंद्रिय पर, खाने की इंद्री, पीने की इंद्री, हर जगह मन
है। सारी जो इंद्रियां कान, होती ना अपनी, जी जी कान, नाक, जी 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 सूंघने की इंद्री होती है, जगह है, सुनने की इंद्री होती है, खाने की जिह्वा जो होती है, सब इंद्रियां है ना, चलने फिरने की इंद्रियां है। और ये विद्युता इंद्रियों पर, यानी कि विद्वान। हाँ, विद्युता का अर्थ होता है विद्वान, है ना, जिसका गुरु बलवान होता है। देखो ज्ञान और एक मतलब कि एक पढ़ लेना, एक विद्वान होना, अंतर हो जाता है। पढ़ने के बाद जी, विद्वान, अच्छा है ना, ज्ञानी कह सकते हैं, ज्ञानी और विद्वान ये हो जाता है ना, विद्वता होती है। विद्वता का मतलब विशेष ज्ञान की प्राप्ति, और गुरुजी सच्चाई को जान जाना। देखो हम बस हम बता रहा हूँ, शुरू से समझ लो इसको, जो ना समझे बाद में पूछ लेना। कहते हैं गुरु के द्वारा यदि जिसका गुरु बलवान होता है, जिसकी कुंडली में, जिस जातक की कुंडली में, तो गुरु के द्वारा जी क्या क्या चीजों की प्राप्ति हो सकती है। यदि पूर्ण रूप से बलवान है तो कहीं से कोई कमी नहीं है, तो क्या क्या होता है, तो कहते हैं ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति जी में कहते हैं सदगुण, सद गुणमात्मजम। जी सदगुण का मतलब होता है सदगुण की प्राप्ति, गुण है, लेकिन सदगुण मतलब क्या होते हैं, अच्छे आचरणों की प्राप्ति, जो सही अच्छे गुण है उनकी प्राप्ति। आत्मजम का मतलब होता है, आत्मज मतलब अपना पुत्र, पुत्र। आत्मज अर्थात पुत्र, पुत्र का भी सुख, गुरु के द्वारा पुत्र का सुख प्राप्ति। गुरु बलवान हो तो जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं सचिवम, सचिव मतलब होता है एक मंत्री। सचिव का अर्थ क्या होता है, मंत्री, मंत्री पद की योग्यता होना, एक मंत्री बनना या मंत्री होना। क्यों भाई, राजा से ज्यादा सबसे बड़ा ज्ञानी यदि राज्य में कोई होता तो वो होता है मंत्री। क्या होता है, ज्ञानी यदि कोई होता तो मंत्री, अर्थात जो गुरु जिसका बलवान था, जिसके पास ज्ञान होगा वही मंत्री पद को प्राप्त कर सकता है। ज्ञानियों से, मंत्रियों से उसके संबंध होते हैं। तो कहते हैं स्वाचार्यता, स्वाचार माचार्यता। स्वाचार का मतलब अपने आचार, आचार विचार मतलब होते हैं ना, उठना बैठना खाना पीना, आचरण करना, शास्त्रों के अनुसार आचरण करना। तो आचार्यता मतलब ज्ञान देना, उनका अनुसरण भी करना। आचारता, आचरण मतलब जो करते करते, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, शास्त्रों विधि से जो आचरण करते हो उसको आचार कहते हैं। कहते हैं ना आचार विचार ठीक रहे व्यक्ति तो ठीक है। समझ आई, कहीं खा लेना, कैसे भी कुछ कर लेना, कहीं कुछ बोल देना, कैसे बड़ों के सामने उठना बैठना, कैसे बोलना, इसको कहते हैं आचार। तो कहते हैं आचारता, अर्थात आप इस चीजों का ज्ञान दो। ये भी योग्यता किसमें होती है, जब गुरु बलवान हो। किसी को आचारता मतलब आचार, ज्ञान देने की, जो आज अपन ज्ञान देते हैं ना, जो व्यासपीठ पर के बैठ करके ज्ञान देते हैं, गुरु बन करके ज्ञान देते हैं, आचारता है, अर्थात उसका आपने अनुसरण भी किया और दूसरों को भी आप आचारता मतलब उसको ज्ञान दे रहे हैं, उसको कहते हैं आचारता। तो कहते हैं महत्व, किसी चीज का महत्व समझना, विशेष करके अपने धर्म का ज्ञान। तो कहते हैं वेद और शास्त्रों के प्रति महत्व होता है। कहते हैं महाश्रुति शास्त्र धीमति, उनके अनुसार आचरण करना, शास्त्रों में, वेदों में, वेदों का ज्ञान करना और उनके अनुसार उनका आचरण करना, उनका विचार करना। तो क्या कहते हैं, धी स्मृतिमतिम सर्वोन्नतिम सदगतिम, सभी प्रकार की उन्नति, सर्वोन्नतिम सदगतिम, सदगति, जब जब ज्ञान हो जाएगा तो सब प्रकार की उन्नति भी होगी और सदगति भी होगी। गलत नहीं करेंगे, जब जाने गलत क्या है सही क्या है, जब जान जाएंगे तो हम सही आचरण करके सदगति को प्राप्त कर लेंगे। क्या कहते हैं, देव ब्राह्मण भक्ति मध्य तपः, देवता ब्राह्मण के प्रति भक्ति, उनके प्रति श्रद्धा, जब उनका महत्व जानेंगे तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा भी बनेगी और उनके प्रति भक्ति बढ़ेगी। मध्वर तपः, और क्या होगा, फिर इस प्रकार उसके उनके प्रति ज्ञान है। जब शास्त्रों को मानेंगे तो तप भी करेंगे, तप करेंगे अर्थात तपस्या करेंगे, जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे, है। मध्वर तपः, तप करना मतलब श्रद्धा रखना अपने शास्त्रों के प्रति, देवताओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखने वाला, है ना, और तप करने वाला, तपस्या करने वाला। फिर कहते हैं श्रद्धा रखने वाला, श्रद्धा को मानने वाला। कोशस्थलम मतलब क्या होता है, कोषाध्यक्ष भी हो सकता है। जब व्यक्ति जो बढ़िया होगा, ईमानदार होगा, धर्म को माने, उसी को तो कोषाध्यक्ष रखेंगे। तो कोषाध्यक्ष, कोशस्थल मतलब कोषगार का अर्थात धन स्थान का क्या होना, उसको कोषाध्यक्ष होना। कोशस्थलम पे कहते हैं वैदुष्यम, वैदुष्यम अर्थात होता है विद्वान। क्या होता है, वैदुष्यम विजितेंद्रियम, विद्वान होता है, ज्ञान है ना, पर विजितेंद्रियम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है ना। धव सुखम, धव सुख, धव का मतलब होता है पति, सुखम मतलब पत्नी। यदि मतलब किसी स्त्री की कुंडली में गुरु बलवान हो तो उसको अपने पति का पूर्ण सुख प्राप्त होता है ना। धव सुखम सम्मान मीढ़्यादयाम, जिस प्रकार से अपन पुरुषों की कुंडली में शुक्र का विचार करते हैं, उसी प्रकार से हम क्या है, स्त्री की कुंडली में गुरु का विचार हमको करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से कहते हैं धव सुखम, पति पत्नी के लिए विचार करते हैं। तो धव सुखम मतलब पत्नी का सुख। तो सम्मान मीढ़्यादयाम, सम्मान की प्राप्ति होती है और दया होता है व्यक्ति, क्या सम्मान कितना मिलेगा कि नहीं मिलेगा गुरु से होता है। और दयावान के हृदय है कि अपना काम बनाए और बस दूसरों को छोड़ दे, दयावान के नहीं। इस प्रकार से इन सब चीजों का विचार हमें किनसे करना चाहिए, इनका विचार हमें करना चाहिए। आगे समझ में। अब बताओ कौन सा शब्द समझ में नहीं आया सो पूछ लो। गुरुजी, हाँ, ये इसमें जैसे विचार करते हैं पति का सुख, तो क्या गुरु से पत्नी का सुख, जैसे पुरुष की होगी कुंडली तो उसमें पत्नी का भी सुख होगा क्या विचार? पत्नी के सुख का विचार हम करते हैं शुक्र से। शुक्र का बताया, अभी जी शुक्र का नहीं आया ना, अभी शुक्र का आएगा तो कल बताएंगे इसको, ठीक है। जी जी, ठीक है हाँ, ठीक गुरु का आया, अभी शुक्र का जब आएगा तो उसके बारे में बताएंगे। शुक्र में दिया है है। भार्या सौख्य सुंद पुष्प मदना, किसका हाँ करते हैं विचार, भार्या का करते हैं। जैसे धव का किया तो कहते हैं शुक्र के आता है,
संपद वाहन वस्त्र भूषण निधि दिव्यानि तौर्यत्रिकम भार्या सौख्य सुगंध पुष्प मदन व्यापार सय्यालयान श्रीमत्वम कविता सुखम बहुवधु संगम संबदम साचिव्यम सरसोक्ति माह रघुजात विवाह कर्मोत्सवम। क्या है? जी का गुरु का गुरु इसके हुआ शुक्र का चले, शुक्र से जानेंगे किन किन चीजों की प्राप्ति होती है, किन किन चीजों से संबंध होता है और उनके द्वारा हमें क्या क्या लाभ और हानि होती है। इस प्रकार से गुरु के बारे में जाने हैं, गुरु का कार्य संबंध किन किन चीजों से होता है। इसी प्रकार से आगे शुक्र और शनि के बारे में भी। ठीक है, इनको याद करिए, जो बात समझ में ना आया तो पूछिए, ठीक है, लेकिन मेहनत करिए। ठीक। जी जी।